ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, शिव जी की कृपा से, जगन्नाथ जी की महिमा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं गंगा दशहरा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत कथा को जो श्रवण करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा 30 मई को यानी मंगलवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन जो गंगा जी में स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं, क्योंकि इस दिन गंगा जी का प्रागट्य हुआ था। गंगा जी को भागीरथी जी ने लाया था, इसलिए इस दिन गंगा जी में स्नान करने से, दान करने से, फल, मिष्ठान और शिव जी की वहाँ पे पूजा करने से, छाता, वस्त्र जो भी आपके पास हो यथाशक्ति आप दक्षिणा देके वहाँ से गंगा जल लेके आप आते हैं और घर में छिड़काव करते हैं तो आपके घर में धन्य धान्य की कभी नहीं होती। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। गंगा दशहरा व्रत कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी ने पूछा एक बार लोसम ऋषि से कि हे मुनिवर, आप कुछ कथा सुनाइए। राजा भागीरथी गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर लेके आए कि कृपा करके इस प्रसंग को सुनाइए। लोसम ऋषि ने कहा, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम का एक बहुत प्रतापी राजा हुए। उनके विदर्भी और शैव्या नामक 2 रानियां थी। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी से 60,000 पुत्र होंगे, किंतु तुम्हारी रानी श्री रानी से तुम्हारा वंशज चलाने वाला एक ही संतान होगा। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने पर शैव्या ने असमंजस नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक लुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। काल चक्र बीतता गया। असमंज का अंशुमान नाम पड़ा और वह उत्पन्न हुआ तो बहुत प्रतापी दिखाई दे रहे थे। असमंज अत्यंत ही दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उन्हें अपने देश से निकाल दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेध यज्ञ का श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया और उनके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र को भी अपनी विशाल सेना के साथ चलने के लिए कहा गया। सगर के इस अश्वमेध यज्ञ से भयभीत होकर के देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हरेक स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका पता न लग सका। वे घोड़े को खोजते खोजते पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां पर कपिल मुनि का आश्रम था। वो तपस्या कर रहे थे, वहीं पर घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह समझकर घोड़े की कपिल मुनि ने चुराया है, कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना प्रारंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर के कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुला करके बोले कि बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जा करके उनसे क्षमा प्रार्थना करो, घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते के पर चल करके कपिल मुनि के आश्रम पे जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने बहुत प्रार्थना की एवं मृदुल व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर के उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अंशुमान बोले, हे मुने, कृपा करके हमारा अश्व लौटा दीजिए और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताइए। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वश
जब तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही होगा, क्योंकि अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंप कर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए चल पड़े। तपस्या करने लगे, उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए, किंतु वे गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल न हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भागीरथी था। भागीरथी के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें भी असफलता ही हाथ आई। अंततः भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न हुए। उसने वरदान मांगने पर कहा, भागीरथी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित हो जाइए, यह आप कृपा कीजिए। इस प्रकार गंगा ने कहा, बस मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भागीरथी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी से सीधे शिव जी की जटा पर जा गिरी, जिसके बाद भागीरथी गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों के अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। भागीरथी के पूर्वज का उद्धार करके गंगा जी सागर में जाकर गिरी। अगस्त मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र में भी उसे जल भर गया। जो इस कथा को श्रवण करता है, जो यह कथा किसी को सुनाता है या सुनता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह गंगा जी की कथा है। यह गंगा जी की कथा जब सगर ने तपस्या किया, जब भागीरथी ने तपस्या करके गंगा जी को लाए, तो वह सभी पूर्वजों को अपने तार सकते हैं। तो आप गंगा जी की कथा सुन के, आप गंगा जी में स्नान करके क्यों नहीं अपने पूर्वजों को तार सकते हैं, तर्पण करके अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकते हैं। कथा आपको अच्छी लगती हो तो कृपया आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। ओम हर हर महादेव।